अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है यूनिकोड टेक्स्ट कॉमन टेक्स्ट एंड कोडिंग स्कीम हम लोगों ने स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आस्की और एक्सटेंडेड आस्की को कवर किया। आज यूनिकोड के बारे में बात करेंगे। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड। इस यूनिवर्सल कोड का फायदा ये है कि इसके जरिए से एक तो हम लोग अपना सारा टेक्स्ट या उर्दू के हरूफ बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो लेटर्स और करैक्टर्स वगैरह होते हैं हम कंप्यूटर में उनको स्टोर करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आस्की एनकोडिंग स्कीम हम लोगों ने पढ़ी। एक आस्की एक 7 बिट एनकोडिंग स्कीम थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड है इंग्लिश लैंग्वेज तक। इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्टर्स या लेटर्स के अलावा वो किसी चीज को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर आपको लेटर्स या करैक्टर्स नजर आते हैं, कीज नजर आते हैं, प्रिंटेबल कीज, उनके अलावा वो किसी चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को एक नए इनकोडिंग स्कीम की जरूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं यूनिकोड। यूनिकोड के बारे में जो सबसे फेमस चीज है वो ये है कि ये एक 16 बिट कोडिंग स्कीम है। नॉर्मली इसको 16 बिट कोडिंग स्कीम कहा जाता है। इट मींस दैट कि हम इसके अंदर 2 रेज़ टू पावर 16 करैक्टर्स की ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उनको कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इसका सबसे पहला वर्जन आया, तो फर्स्ट वर्जन इन 1991, इट वाज अ कंसोर्टियम बाय IBM, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। 3 मेजर कंपनीज ने यूनिकोड का ये कंसोर्टियम जो था वो इन्वेंट किया था। मींस कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ने यूनिकोड का कॉन्सेप्ट दिया था वेरी फर्स्ट टाइम इन द 1991। ये यूनिकोड का 1.0 यानी कि सबसे पहला वर्जन था। इसमें इन्होंने बहुत सारे करैक्टर्स को कन्वर्ट किया आस्की से ज्यादा। 2 रेज़ टू पावर 16 का मतलब डेफिनेटली ये है कि वो तो 2 रेज़ टू पावर 7 था, यानी कि 128 करैक्टर्स को हम कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन यूनिकोड के जरिए से इससे ज्यादा करैक्टर्स कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर इवन काम होता रहा और लेटेस्ट वर्जन इन 2024 लॉन्च किया गया, जिसमें यूनिकोड 16.0 लेटेस्ट वर्जन जो 2024 में आया, इसके अकॉर्डिंगली आप ओवर अ मिलियन करैक्टर्स जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ओवर अ मिलियन करैक्टर्स थ्रू UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। इट मींस दैट कि यूनिकोड के अंदर फर्दर ये 3 इनकोडिंग स्कीम्स को इस्तेमाल किया गया। ये इसकी डिफरेंट नोटेशंस हैं, ये डिफरेंट जो है वो इसके बाइट साइजेस हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने जो करैक्टर्स हैं उनको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेट करवा सकते हैं या बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि जी 1,55,063 करैक्टर्स की जो है ट्रांसलेशन हमारे पास मौजूद है इस वक्त। लेकिन अगर 2 रेज़ टू पावर 16 को अगर आप कन्वर्ट करें तो इससे ज्यादा बड़ी अमाउंट बन सकती है, या 2 रेज़ टू पावर 32 की अगर आप करें ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें 32 वर्जन भी है, 32 बिट वर्जन। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बड़ी मकदार के अंदर अपने करैक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तकरीबन वर्ल्ड वाइड 168 डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स को कवर करता है आपका यूनिकोड। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो चंद एक बातें, मैं मोटी मोटी बातें अगर आपको दोबारा से बता दूं। इसमें ये होता है कि तकरीबन हम लोग जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन ये कोई 11 लाख की अमाउंट बनती है, 11 लाख डिफरेंट करैक्टर्स को जो है वो यूनिकोड के जरिए से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके उर्दू के हरूफ हैं, जैसे कि हमारे फारसी के जो लेटर्स या हरूफ होंगे या वर्ड्स होंगे, इसी तरीके से हिंदी है, चाइनीज है, या डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती हैं, उन तमाम की स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट की बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जैसे उर्दू, अरबी और फारसी, ये एक स्क्रिप्ट है। ये इसी तरीके से 168 लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंगली 168 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो है वो यूनिकोड आपका कवर करता है। इट मींस दैट कि दुनिया में इस वक्त कोई भी जो आप जुबान बोलते हैं या जो भी लैंग्वेज का वर्ड या कीवर्ड अगर हम कंप्यूटर पे लिखते हैं तो कंप्यूटर उस वर्ड को, उस कैरेक्टर को बाइनरी डाटा में स्टोर करके अपनी मेमोरी पे स्टोर करवा सकता है। ओके, अब इसके अलावा इसमें हमारे पास ये 3 डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स है। यूनिवर्सल यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, UTF-16 एंड UTF-32। अब ये क्या चीजें हैं जी? सबसे पहले हम बात करेंगे UTF-8 की, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। इसमें 2 तरह के आप कह सकते हैं, बल्कि सॉरी इसमें 4 तरह के हमारे पास डिफरेंट बाइट साइजेस है। 1 to 4 डिफरेंट बाइट साइजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस दैट कि ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम जो है ये डायनामिक है, यानी कि ये वेरिएबल इनकोडिंग स्कीम आप इसको बोल सकते हो कि ये अक्सर कैरेक्टर्स को 1 बाइट में स्टोर करेगी, अक्सर कैरेक्टर को 2 में, अक्सर को 3 में और बहुत सारे को 4 में भी स्टोर कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने आस्की इनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली पढ़ा कि जो ए होता है, कैपिटल ए इंग्लिश लेटर जो है,
उसमें जब आप उसको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करते हो तो उसको एक डेसिमल डिजिट हम असाइन करते हैं 65। ये डेसिमल डिजिट उसको असाइन किया जाता है 65 की। अगर आप हेक्साडेसिमल नोटेशन देखें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो वो आता है 41। ये U प्लस जो है ये इसकी कोडिंग नोटेशन है, इसको हम कोड पॉइंट बोलते हैं। ये कोड पॉइंट नोटेशन है हेक्साडेसिमल में। असल में इसको रेंज लिखने के लिए हम लोग जो है वो U प्लस इस्तेमाल करते हैं यूनिकोड के अंदर। तो UTF-8 के अंदर अगर हम A की बात करें, लेट्स सपोज, क्योंकि इसमें आप 1 बाइट भी स्टोर करवा सकते हो, 2, 3 एंड 4, ये चारों बाइट्स जो है किसी भी साइज में आप अपने कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट UTF-8 के अकॉर्डिंगली वो ये क्वेश्चन होता है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो हमने ASCII 7 बिट कोडिंग स्कीम पढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली ये एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखता है। इट मींस दैट कि आप बहुत सारे, बल्कि सारे ASCII जो कैरेक्टर्स हैं या जो टेक्स्ट है ASCII की अगर पूरी फाइल है, उसको आप UTF-8 के जरिए से भी ट्रांसलेट करवा सकते हो। इट मींस दैट कि अगर कोई कंप्यूटर यूनिकोड इस्तेमाल कर रहा है तो वो UTF-8 की अगर इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल करेगा तो आपके सारे ASCII कैरेक्टर्स को भी वो रीड कर सकता है। अब यूनिकोड के अकॉर्डिंगली ये एक डायनामिक लेंथ है, क्योंकि इसमें कोई भी बाइट साइज आ सकता है। तो अगर हम उसमें एक एग्जांपल लें तो 65, उसको अगर हम हेक्साडेसिमल कोड पॉइंट नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा U+0041। अगर आप इसको 1 बाइट की बात करते हो, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि जी हमने इसको 1 बाइट में स्टोर करना है, तो 1 बाइट में हमारे पास होते हैं 8 बिट्स। ये आपके A यानी कि 65 की बाइनरी डाटा लिखा हुआ है, 1 पेंटा जीरोस एंड 1, यानी कि ये टोटल हो गए हमारे पास 7 बिट्स। और ये 8 आप एक अपने पास से प्लेस कर लें, पैड कर लें 1 बिट, तो ये आपका 8 बिट्स हो गए, यानी कि 1 बाइट आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स सपोज अगर हमें UTF-8 के अंदर बे उर्दू का जो हरूफ है एक, अगर हमें उसको लेट्स सपोज अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोड पॉइंट नोटेशन है जी U+0628 हेक्साडेसिमल में। अगर आप लोगों ने इसको 16 बिट्स में स्टोर करना है, मतलब कि 2 बाइट में। अगर आप इसको 2 बाइट्स में स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग जो है 0628 को अगर कन्वर्ट करें 16 बिट नोटेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे पास ये वाली बाइनरी सीरीज इसकी आ जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी करैक्टर जब हम लोग उसको शो करवाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जब हम लोगों ने उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो हम उसको 1 बाइट से भी स्टोर करवा सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है, यानी कि ये एक एडवांटेज का पॉइंट है। इसलिए हम लोग UTF-8 को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो ये ASCII कोडिंग स्कीम के लिए भी काम कर सकता है, मतलब ASCII कैरेक्टर्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा, आप इसके अंदर कोई भी जो है वो किसी भी बाइट साइज के साथ, अगर आप अपने मेमोरी एफिशिएंसी अगर आप देखें, मेमोरी के अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हैं कि डाटा मेरा स्टोर हो जाए, तो आप किसी भी जो है वो बाइट साइज के अकॉर्डिंगली इसको स्टोर करवा सकते हो। और मोस्टली ये जो है हमारी वेबसाइट्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे UTF-16 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16 बिट की अगर हम बात करें, ये सिर्फ 2 बाइट साइजेस यूज करता है, या 2 बाइट साइजेस या 4 बाइट साइजेस। इट मींस दैट कि या तो आप 16 बिट, 2 बाइट का क्या मतलब हुआ 16 बिट्स, और 4 बाइट्स का क्या मतलब हुआ 32 बिट्स, यानी कि आप 32 बिट में भी डाटा स्टोर करवा सकते हो और 16 बिट में भी डाटा स्टोर करवा सकते हो। मैं करेक्शन कर दूं यहां पे 8 से मुराद हरगिज ये नहीं है कि ये 8 बिट इनकोडिंग स्कीम है, या 16 से मुराद ये नहीं है कि ये 16 बिट होगा, ऐसा नहीं है। 8 जो है वो डेफिनेटली इसको प्रेफर किया जाएगा कि आप इसको 1 बाइट में करें, इसको 2 बाइट में करें, इसको 4 बाइट में करें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। सेम जैसे ये डायनामिक था, इसी तरीके से ये कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम जो है UTF-16 ये भी डायनामिक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप या तो 2 बाइट में स्टोर कर सकते हो या 4 में। 1 और 3 बाइट में हम इसके कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं करवा सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है खास करके उसके अंदर हम लोग ये वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें बाइट साइजेस 2 या 4 बाइट इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोगों को A को ही कन्वर्ट करना पड़े तो A आपका हेक्साडेसिमल में 41 था और डेसिमल में 65। अगर आप 65 को कन्वर्ट करें तो ये बिट्स आएंगे आपके पास 1 पेंटा जीरोस एंड 1, यानी कि 5 जीरोस और 1। एक जीरो हम अपने पास से प्लेस कर देंगे, यानी कि 8 बिट पूरे कर दिए। लेकिन क्योंकि हम UTF-16 में 2 बाइट्स के अंदर इसको स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम अपने पास से 8 बिट्स जो है वो बिफोर दीज बिट्स हम उनको प्लेस कर देंगे। तो हमारा टोटल 8 बिट्स प्लस 8 बिट कितना होगा जी 16 बिट्स के अंदर, यानी कि 2 बाइट के अंदर आपने इसकी भी रिप्रेजेंटेशन कर दी। इसी तरीके से लेट्स सपोज हम लोग बे को दोबारा से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं UTF-16 के जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर, तो ठीक है आप कर सकते हो। आप जो है UTF-16 के अंदर अगर उसको 2 बाइट्स के साथ स्टोर करना चाहते हो तो सेम होगा, और आपकी बुक पे मेंशन भी है उसमें जो है उन्होंने दोबारा से बे को UTF-16 में भी एग्जांपल में कवर किया है, तो सेम रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ये 16 बिट्स ही है, यानी कि 2 बाइट है।
अगर आप इसको 4 बाइट्स में करना चाहते हो तो ठीक है, 4 बाइट्स में कर लें। फिर इससे पहले जो है वो 8 बिट्स जीरोस, 8 बिट्स यहां पर भी जीरोस आएंगे, तो आपके 4 बिट्स जो है 4 बाइट्स का साइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम UTF-32 की बात करें, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खास करके अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन के मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो 32 बिट UTF स्कीम को इस्तेमाल करते हैं। ये 4 बिट्स जो है, ये 4 बाइट्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा। इसका साइज फिक्स होगा, यानी कि यहां पर आप डायनामिक वेरिएबल लेंथ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज द फिक्स्ड साइज ऑफ द मेमोरी। अब यहां पर होता क्या है, एग्जांपल के तौर पे जी हमें 4 बाइट्स में स्टोर करना है अपना वो ए, तो ए का फिर वही बात, ए 65, उसके जो बिट्स बनेंगे वो बनेंगे ये वाले 8 बिट्स। तो हम लोगों ने क्योंकि इसको 4 बाइट्स में स्टोर करना है, तो हम बिफोर दीज बाइट्स हम 3 बाइट, क्योंकि ये 1 बाइट है, इससे पहले आपको 3 बाइट और रखने हैं, तो उससे पहले आपने ये भी रखा, ये भी 8 बिट्स रखे, ये भी 8 बिट्स रखे, तो ये आपके टोटल जो है कितने बिट्स हो गए जी, 32 बिट्स। 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8, तो 8 4 आर 32। ये 32 बिट्स के अंदर आप लोगों ने ए की रिप्रेजेंटेशन दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब यूनिकोड की बात करते हैं तो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस, इवन ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके कोई भी करैक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये हमें एज ये देता है कि हम अगर चाहें तो उसको 1 बाइट में स्टोर कर ले, 2 बाइट में स्टोर कर ले, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको स्टोर कर सकते हैं। होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।